Good morning students. In last lecture we discussed about the leisure time, board games and the board race. तो अब आपको पता चल गया होगा, आई होप कि आपको सारा ही समझ आ गया होगा कि क्या होती हैं बोर्ड गेम, क्या होती है लेज़र टाइम, क्या होता है और बोट रेस क्या होती है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट क्या होती है? आपके स्कूल में भी जो थी मार्शल आर्ट सिखाई जाती है, जैसे कराटे है, उससे रिलेटेड आपकी जो है क्लास भी लगती थी, यानी कि सुबह मॉर्निंग एक्टिविटी होती थी आपकी। तो मार्शल आर्ट के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फिजिकल स्ट्रेंथ की, एजिलिटी। एजिलिटी क्या होती है? क्विक मूवमेंट। मान लिया आपका फ्रेंड आपको चांटा लगाते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप जल्दी से उसको एक वापसी एक जो है उसको एक चांटा लगा देंगे। तो ये होती है एजिलिटी, यानी कि क्विक मूवमेंट। वन नेसेसरी फॉर द एंशिएंट मैन इन हंटिंग, क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड द प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द डेंजर। यानी कि अपने खतरे से बचने के लिए एंशिएंट टाइम में ये सारी जो स्किल्स थी उसके अंदर ज़रूरी होती थी। तो इस तरीके से हम मतलब जो भी हमारे अपोजिट में होता था, ताकि हम अपना बचाव जो है कर सकें, इसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। तो मार्शल आर्ट क्या होती है? इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द कॉम्बैक्ट होता सेल्फ डिफेंस, यानी अपने बचाव के लिए जो हम एक प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि फ़ाइट करते हैं। इट नीड्स, इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? फिजिकल स्ट्रेंथ, स्किल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो अलग अलग तरह के जो है मार्शल आर्ट जो हैं इंडियन कल्चर के हिस्सा रही हैं। बहुत सारी मार्शल आर्ट्स होती हैं जो कि हमारे ट्रेडिशंस, गेम्स और इंडियन कल्चर का एक ही पार्ट है। तो इसमें क्या क्या है? रेसलिंग है, कुश्ती है, जो कि ये एक मार्शल आर्ट की ही फॉर्म है। जूडो है, कराटे है, ये आपके स्कूल में भी जो है सिखाई जाती है। तो जूडो की सामने आपको पिक भी आपको दिखाई हुई है कि क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ये सारे के सारे फेमस गेम हैं इंडिया के। डू यू नो पे आ जाइए। डू यू नो में मार्शल आर्ट जो है कुछ दिखा रखी हैं, ये भी इंडिया की फेमस मार्शल आर्ट है। इसमें है एक थांग था। थांग था कहाँ का ये मार्शल आर्ट है? मणिपुर की। और इसमें क्या क्या यूज़ होता है? इसमें ग्रेसफुल मूवमेंट होती है। स्पोर्ट्स क्या होती है? तलवार। और स्पीयर्स क्या होते हैं? भाले, उनका यूज़ होता है। नेक्स्ट आ जाइए, सामने एक और आपको पिक दिखाई है कलारी पॉइटू। तो ये क्या है? सबसे ओल्डेस्ट फाइटिंग आर्ट है। और ये कहाँ पर खेली जाती थी? केरला में, ठीक है, केरला में खेली जाती है। इसके लिए स्ट्राइक्स, किक्स की ज़रूरत होती है और कुछ वेपन्स की ज़रूरत होती है। और मैं इससे रिलेटेड आपको एक जो है वीडियो भी सेंड करूँगी, उसको आप अच्छे से वॉच करना, ताकि आपको पता चले कि मार्शल आर्ट इंडिया का ही हिस्सा है और इंडिया से ही स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इससे आपको बहुत सारी नॉलेज जो है आपको मिलेगी। नेक्स्ट आ जाइए योगा। योगा में क्या क्या आता है? आसन आते हैं, प्राणायाम आता है। आपको सुबह मॉर्निंग असेंबली में योगा वाले सर भी आपको योगा कराते थे। कुछ हल्के फुल्के प्राणायाम हैं, आसन है, जो आपको सवेरे सवेरे करवाए जाते थे ताकि आपकी बॉडी फिट रहे। अब भी आपकी योगा क्लास लग रही है तो आप के जो सर हैं आपको वीडियो सेंड कर रही हैं और आपको खुद करके दिखा रहे हैं कि आप भी उन आसन को कीजिए। इस समय आपको पता है कि कोविड-19 जो है उसमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगा को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को जो है बढ़ा सकें। तो हम अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री और हेल्दी रखने के लिए योगा करते हैं, ठीक है। इससे आपको अच्छी गुड हैबिट्स मिलती हैं कि क्या आपने खाना है, अच्छा क्या खाना है, आपके लिए क्या सही है, तो वो आपको बताया जाता है। इसके अलावा ये हमारा इंडियन कल्चर का ही एक हिस्सा है, जो इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। तो योगा से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? बहुत सारे आसन जो हैं आपको सिखाए जाते हैं, जिससे आपकी एनर्जी जो है वो बनती है। आपके मसल्स जो हैं वो टोन आवर मसल्स एंड कीप आवर बॉडी फिट, आपकी बॉडी को भी फिट रखते हैं। ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होते और ना ही इसके लिए किसी वेन्यू की, यानी कि प्लेस की ज़रूरत होती है। आपको इसके लिए कोई महंगी मशीन हो, जैसे आप जिम में जाते हैं तो वहाँ बहुत बड़ी मशीनें होती हैं, डंबल होते हैं, बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन इसके लिए कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना ही कोई स्पेशल प्लेस की ज़रूरत होती है। आप किसी भी दिन में किसी भी समय इसको कर सकते हैं। तो प्राणायाम क्या करता है? आपकी ब्रीदिंग
जो है, कोई भी ब्रीदिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है और आपकी बॉडी को और आपके माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखता है। आपकी सांस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको भी, आपकी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसको भी कम करता है। तो ब्रीदिंग, अगर आपकी ब्रीदिंग सिस्टम सही है तो क्या करता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए। तो जब हम इनहेल करते हैं, यानी कि हम सांस लेते हैं, तो हम क्या अंदर लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जब हम रिमूव करते हैं तो हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से एक्सहेल करते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको आपकी बुक में पिक्स दिखाई हुई हैं वेरियस आसन्स की। तो आपने क्या करना है, कोई भी एक आसन करते हुए अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में आपने एक मेरे पास पिक सेंड करनी है। ठीक है, और कोई भी आसन, प्राणायाम है, कोई भी आसन, कोई भी 5 आसन की पिक्स जो है आपने अपनी कॉपी पर भी पेस्ट करनी है। उससे रिलेटेड जो पिक्स हैं आपने उस पर जो है पेस्ट करनी है। अब आ जाइए, यू विल इमीडिएटली फील मेंटली और फिज़िकली रिलैक्स। जब आप योगा करते हैं, जब आप एक लंबी सांस लेंगे तो आप क्या फील करेंगे, जब आप बहुत थक जाते हैं तो आपको रिलैक्स होने के लिए क्या करना है, एक लंबी सांस लेनी है। आप महसूस करोगे कि आप मेंटली और फिज़िकली बिल्कुल रिलैक्स महसूस करोगे। तो रन फास्ट फॉर 2 मिनट्स, आप 2 मिनट के लिए तेज़ दौड़िए। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट योर ब्रीदिंग, क्या नोटिस करेंगे कि आपका ब्रीदिंग रेट काफ़ी हाई हो गया है। तो एक छोटी सी इससे रिलेटेड स्टोरी भी है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। आपकी हिंदी में भी एक इससे रिलेटेड आपको पिक्चर दी, स्टोरी आपको दी हुई है। आपने हिंदी वाले बुक में आपने रीड भी की होगी कि एक बार एक वुड कटर होता है, वो काफ़ी ठंड महसूस करता है और काफ़ी घने जंगल में जाता है। तो क्या करता है, अपने हैंड्स के ऊपर जो है सांस, मतलब सांस वो करता है, सांस छोड़ता है। तो मियान बालिश्तिया उसका नाम है, उसको काफ़ी मतलब जो है जिज्ञासु होता है। तो जब वो वुड कटर को देखता है तो वो देखता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो उससे पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मैं अपने हाथों को गर्म कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वुड कटर जो है पोटैटो बॉईल करता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो उसके ऊपर भी वो क्या कर रहा है, उसको फूंक मार रहा है। तो वो जो मियान बालिश्ते होता है काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि जब भी मैंने इससे पूछा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अपने हाथों को के ऊपर फूंक मारा था, तो वो कह रहा है कि मैं अपने हाथों को गर्म कर रहा हूँ। लेकिन अब वो बॉइल्ड पोटैटो यानी कि उबले हुए आलू के ऊपर फूंक मार रहा है। तो अब ये फिर फूंक मार रहा है, ये तो ऑलरेडी गर्म है, फिर इसको क्या कर रहा है। तो वो वुड कटर उसको कहता है कि मैं इसको ठंडा कर रहा हूँ। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड व्हाट इज़ इट, मियान बालिश्तिया वाज कन्फ्यूज, वो काफ़ी कन्फ्यूज हो जाता है। तो इसके पीछे भी एक रीज़न होता है। कैसे, तो जब आप व्हेन यू ब्लो ए नैरो स्ट्रीम ऑफ एयर इट फील्स कोल्ड एंड व्हेन यू ब्रीथ विद वाइड ओपन माउथ इट फील्स वार्म। यानी कि आप जब एक मतलब नैरो स्ट्रीम छोड़ोगे, छोटे से मुंह के साथ आप छोटी सी सांस छोड़ोगे किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो आपको कैसा फील कराएगी, ठंड फील कराएगी, यानी कि आपको ठंडक देगी। लेकिन जब आप पूरा मुंह खोलकर आप सांस को बाहर निकालोगे तो आपको क्या फील कराएगी, वो आपको मतलब गर्म फील करवाएगी। तो वी ब्लो ऑन कोल्ड थिंग्स टू मेक देम वार्म, हम ठंडी चीज़ों को गर्म करने के लिए इनका यूज़ इस्तेमाल, मतलब सांस को फूंक मार सकते हैं, फूंक मारते हैं। और हम जो गर्म चीज़ें होते हैं उसको ठंडा करने के लिए भी हम क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। तो ट्राइट, आप भी इसको ट्राई करना कि किसी चीज़ को गर्म करने के लिए अपने हाथों को के ऊपर आप अपना ट्राई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने इसको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से रीड करना है और ये एक्टिविटी भी करनी है। नेक्स्ट आ जाइए थिएटर। थिएटर क्या होता है, आपने लॉकडाउन के समय देखा होगा कि टीवी पर बहुत सारे रामलीला, बहुत सारे महाभारत जो है, महाभारत है, कृष्ण लीला है, रामायण है, ये जो है दिखाई गई हैं लॉकडाउन के दौरान। क्यों दिखाई गई थी, क्योंकि सारे आपके जो सीरियल्स थे सब उनकी शूटिंग वगैरह बंद थी। तो ये चीज़ें दिखाई गई थी जो हमारी माइथोलॉजी से रिलेटेड थी, यानी कि पहले के समय दिखाई जाती थी। तो इसी तरीके से पहले लोगों के पास
कोई जो है एंटरटेन करने के लिए कोई टीवी नहीं होते थे, तो वो कहाँ जाते थे, वो थिएटर में जाते थे। तो थिएटर में वहाँ पर जहाँ पर नौटंकी होती थी, जतरा, ये काफ़ी पॉपुलर है, जहाँ पर उनको नाटक दिखाए जाते थे। और ये किसके ऊपर बेस्ड होते थे, हमारी माइथोलॉजी, यानी कि जो हमारे धार्मिक जैसे कृष्ण लीला है, राम लीला है, तो इसके ऊपर बेस्ड होते थे। तो आज भी आपने देखा होगा कि दशहरे का जब समय आता है तो रामलीला होती है, आप लोग देखने भी जाते हैं, लेकिन वो आज इतनी पॉपुलर नहीं होती जैसे पहले होती थी। ठीक है बेटा। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में क्या है, ये ड्रामा का रूप ले लिया है। ड्रामा का मतलब जैसे आप सीरियल्स वगैरह देखते हैं, अब आपने देखा भी होगा, टीवी पर देखा होगा, तो ये क्या करते हैं, इट क्रिएट अवेयरनेस, हमें जागरूक करते हैं जो भी हमारी सोसाइटी या कंट्री के सामने कोई भी चैलेंजेस आते हैं। और ये हमारे एजुकेशन का भी हिस्सा है, हमें आइडियाज़ भी देते हैं, वैल्यूज़ भी देते हैं, और काफ़ी इफ़ेक्टिव और क्रिएटिव वे में हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है। और एक सबसे बड़ी जो इसकी खासियत है कि एक डायरेक्ट कांटेक्ट बन जाता है एक्टर और ऑडियंस के बीच में। तो ये डू यू नो में भी है नुक्कड़ नाटक। आपने देखा होगा कि नुक्कड़ नाटक जो है आज काफ़ी फेमस हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, और कैंपेन, अवेयरनेस एंड कैंपेन फॉर द इम्पोर्टेंट इशू। जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है, जैसे पॉल्यूशन है, लिटरेसी है, करप्शन है, राइट ऑफ द वुमेन्स है, इससे रिलेटेड जो है नुक्कड़ नाटक जो हैं दिखाए जाते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने इसको अच्छे से रीड करना है। थैंक्स।